हवाई सफर पर क्यों लगा सूर्य ग्रहण? सोलर रेडिएशन का खतरा क्या है? हवाई जहाजों की दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ने वाली जेट सीरीज एयरबस A320 में एक ऐसी तकनीकी खामी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। एयरबस ने अचानक 6000, एक दो नहीं पूरे 6000 A320 मॉडल के प्लेन्स को तुरंत ग्राउंड पर रखने के आदेश दे दिए हैं, उसको रिपेयर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल माना जा रहा है, अब तक की सबसे बड़ी रिकॉल घटनाओं में से एक मानी जा रही है। हमने अभी तक टू व्हीलर्स या फिर फोर व्हीलर्स गाड़ियों के बारे में रिकॉल की घटनाएं सुनी हैं, लेकिन अपने आप में इतनी बड़ी रिकॉल एविएशन इंडस्ट्री में यह पहली बार देखने को मिल रही है। अब इसका असर यह है कि दुनिया भर की कई एयरलाइंस फ्लाइट रद्द की जा रही हैं या देरी से चल रही हैं। कई हवाई अड्डों पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। यह समस्या खासतौर पर उस वीकेंड पर सामने आई है जब अमेरिका और कई देशों में ट्रैवल का सबसे ज्यादा व्यस्त समय होता है। सैटरडे संडे के आसपास लोग इधर से उधर ज्यादा ट्रैवल करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह खामी क्या थी और इसको पकड़ा कैसे गया, कितने देशों पर इसका अब असर पड़ेगा और भारत में क्या स्थिति होगी? क्या वाकई में आज की तारीख में हवाई यात्रा हमारे और आपके लिए सेफ है अगर हम हवाई यात्रा करते हैं? तो तमाम सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। तो भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अगले कुछ दिनों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने A320 मॉडल के विमानों में एक तकनीकी खामी की चेतावनी दी है। अब इसे दूर करने के लिए भारतीय कंपनीज इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस कंपनीज ने अपने बेड़े में मौजूद A320 मॉडल्स के एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को अपडेट करने के लिए इन्हें ग्राउंड पर रख दिया है। इससे इन एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन का खतरा बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस ने बताया कि सोलर रेडिएशन की वजह से A320 मॉडल के कुछ विमानों के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के डेटा में गड़बड़ी आ सकती है। विस्तार से बताऊंगा गड़बड़ी क्या आ सकती है और ये क्या है सोलर सिस्टम जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। कंपनी का कहना है फिलहाल कि तेज सूरज की किरणें कुछ प्लेन्स के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को खराब कर सकती है। ये डेटा अगर गलत हो जाए तो विमान के कंट्रोल पर इसका असर पड़ सकता है। इस वजह से इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपने कई विमानों की जांच और बताए गए सुधार करने होंगे, इसे अपडेट करना होगा। और इसीलिए एयरबस कंपनी ने 6000 से ज्यादा इन सर्विस जेट्स को संभावित रूप से प्रभावित घोषित किया है और ऑपरेटर्स को तुरंत सावधानी बरतने और सॉफ्टवेयर अपडेट करने का अनुरोध किया है। पहला सवाल यह है कि एयरबस प्लेन की समस्या पहली बार कैसे पकड़ी गई, ये पकड़ में कैसे आई? तो बात आपको बता दूं कि यह समस्या एक जेट ब्लू फ्लाइट में सामने आई जो मैक्सिको से अमेरिका जा रही थी। 30 अक्टूबर की बात है जब फ्लाइट अचानक खुद ही अपनी ऊंचाई कम करने लगी, यानी जिस हाइट पर वो उड़ रही थी तो अपने आप ही वो फ्लाइट नीचे आने लगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसको इस तरह का कोई निर्देश नहीं था। अब विमान को बीच में ही टैंपा में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जांच हुई तो पता चला कि तेज सोलर रेडिएशन ने ELAC नाम के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के डेटा को खराब कर दिया था। ELAC वही कंप्यूटर होता है जो पायलट के आदेश को विमान के पिच यानी नोज एंगल तक पहुंचाता है। मतलब उसको इसी तरह समझाया जा सकता है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो स्टीयरिंग जिस तरह से ड्राइवर चलाता है तो उसी हिसाब से पहिए आगे पीछे होते हैं या दाएं बाएं होते हैं, माफ कीजिएगा दाएं बाएं होते हैं, या अगर हमारे हाथ में टू व्हीलर का हैंडल है तो हम उसको इस तरह से घुमाते हैं तो वो दाएं बाएं होता है। अब इस घटना ने एयरबस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, चौकन्ना कर दिया। सवाल फिर यह है कि सूर्य की रेडिएशन आखिर होती क्या है और क्या ये इतनी खतरनाक होती है कि वो हवाई जहाज के परिचालन को प्रभावित कर सके? तो आपको बता दें कि सूरज से हर वक्त तेज ऊर्जा और कण, कई सारे पार्टिकल्स अंतरिक्ष में निकलते रहते हैं। इसे ही सोलर रेडिएशन कहा जाता है। सामान्य स्थितियों में यह धरती तक नियंत्रित मात्रा में पहुंचती है, कंट्रोलेबल मात्रा होती है और नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी सूर्य पर होने वाले विस्फोटों या फ्लेयर्स से बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज पार्टिकल्स धरती की ओर आते हैं। ये कण हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, नेविगेशन, रेडियो और विमानों के कंट्रोल कंप्यूटर तक में डेटा खराब कर सकते हैं। यानी कई अलग तरह के कंट्रोल जो होते हैं फ्लाइट्स के, उसको प्रभावित कर सकते हैं। और अगर समय रहते सुरक्षा नहीं की गई, दुरुस्त नहीं किया गया तो इनसे कंप्यूटर अचानक गलत सिग्नल पढ़ सकते हैं।
सिस्टम फेल हो सकता है और विमान जैसी जटिल मशीनों के लिए यह बहुत ही गंभीर खतरा बन जाता है। एक सवाल यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि एयरबस ने फिर किस वजह से इन प्लेन को बुलाने की सोची, उसको क्यों नहीं लगा कि यह बड़े हड़कंप की स्थिति नहीं बन सकती। दरअसल एयरबस ने इस बारे में जानकारी दी है सामने आकर। उन्होंने कहा है कि सूर्य से आने वाली तेज रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के एक अहम कंप्यूटर में डेटा को खराब कर सकती है। इससे उड़ान के दौरान विमान के नोज एंगल को नियंत्रित करने वाली प्रणाली गलत संकेत ले सकती है और यह खतरा दुनिया भर के हजारों A320 फैमिली प्लेन में पाया गया है। इसलिए एयरबस ने कहा है कि गंभीर खामी है ये, इसको दुरुस्त करना होगा, नजरअंदाज नहीं करना होगा, अवॉइड नेग्लेक्ट नहीं करना होगा, इसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। इसीलिए यह फैसला लिया गया और 6000 प्लेन को तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट या हार्डवेयर रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अब कौन कौन से जहाजों को दिक्कत आ सकती है भाई? एक तो हमने बताया कि एयरबस की A320 सीरीज है। एयरबस के साथ साथ एक बोइंग कंपनी भी है जो इसको बनाती है। अब क्या बोइंग में भी दिक्कत है? अभी फिलहाल बोइंग की तरफ से तो कोई बात नहीं आई है। एयरबस ने बता ही दिया कि A320 सीरीज की ये प्रॉब्लम है जिसको हम चाहते हैं कि दुरुस्त की जाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट ये कहती है और जानकार बीबीसी की रिपोर्ट में ये चेतावनी दे रहे हैं कि जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन CME होता है, यानी सूरज से प्लाज्मा अंतरिक्ष में निकलता है, तो उड़ानों पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये एक रिसर्च में स्टडी सामने आई है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर CME गंभीर स्तर का हो तो 28,000 फीट, जिसको हम 8.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई कह सकते हैं, उस डिस्टेंस से, मतलब जमीन से उस डिस्टेंस से अगर ऊपर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो उन विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गया कि 28,000 फीट से ऊपर उड़ रहा हो विमान, या दूसरी चीज ये हो गई कि पार्टिकल CME अगर सूरज की तरफ से डिस्चार्ज किया गया हो। ऐसी स्थिति आने पर खराबी आ सकती है और इसीलिए ये सावधानी बरतने की जरूरत है। अब एयरबस के कितने प्लेन इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कब तक ये दुरुस्त होंगे, एयरबस ने क्या कहा है, ये भी जानना जरूरी है। एयरबस A320 फैमिली दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ने वाले प्लेन्स हैं। इनमें A319, A320, A321 शामिल हैं। कुल 11,300 A320 फैमिली प्लेन दुनिया में उड़ते हैं। लगभग 6,000 में खामी मानी जा रही है। लगभग 900 पुराने प्लेन को हार्डवेयर या कंप्यूटर बदलना होगा। इसीलिए अब ये बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर काम किया जा रहा है। A320 क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, ये इसलिए हम समझ ही सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में A320 है और दुनिया का सबसे भरोसेमंद, सबसे ज़्यादा उड़ाए जाने वाला सिंगल ऑयल प्लेन ये है, इसीलिए इस पर भरोसा रहा है। इसकी सीट क्षमता 120 से लेकर 244 तक होती है। ये 4700 नॉटिकल माइल यानी 8,704 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये प्लेन 50% तक ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करता है। लो कॉस्ट एयरलाइंस की ये रीढ़ मानी जाती है। इसके बिना दुनिया की एयर ट्रैवल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा रुक जाता है या रुक सकता है। एयरबस की तरफ से क्या कहा है, कंपनी का क्या कहना है? कंपनी के मुताबिक ज्यादातर प्लेन में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, लेकिन 3 घंटे में ये करीब करीब काम पूरा हो जाएगा। लेकिन कई एरोप्लेन को सर्विस सेंटर तक जाने बिना यात्रियों को जाने की अनुमति दी गई है। EASA या यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने आदेश दिया है कि बिना ठीक किए कोई भी प्रभावित विमान यात्रियों को नहीं ले जा सकता। ये 2 टूक कह दिया है। जब तक ये चीज़ दुरुस्त नहीं कर ली जाएगी तब तक आप उड़ाइएगा मत यात्रियों को लेकर इस विमान को। अब इसमें कौन कौन सी एयरलाइंस प्रभावित हैं ये हमने आपको आगे बताया ही। भारत की मुख्य तौर पर बात हमने की ही, लेकिन विदेशों में भी प्रभावित हो रही है एयरलाइंस। 6,000 विमान पूरी दुनिया के प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका एयरलाइंस के 340 प्लेन, इंडिगो भारत के 200 से ज़्यादा प्लेन, एयर इंडिया एक्सप्रेस के कई विमान का टर्न अराउंड टाइम बढ़ा दिया गया है। EasyJet जो कि UK की कंपनी है, तुरंत अपडेट उन्होंने करवा लिया है, ऑपरेशन नॉर्मल वहाँ पर हो चुका है। एयर न्यूजीलैंड की कई यात्राएँ रद्द हो गई हैं। लुफ्थहांसा और विज़ एयर में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। कोलंबिया की एवियंस के तो 70% प्लेन प्रभावित हो गए हैं। 8 दिसंबर तक की बुकिंग उन्होंने रोक दिया क्योंकि वो अब झेल नहीं सकती पूरा जो ट्रैफिक होगा। अब रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा ये भी जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में जैसा पहले बताया 3 घंटे का समय लगेगा। पुराने प्लेन्स के लिए हार्डवेयर बदलने का समय है जिसको कई दिन बढ़ाया गया, यानी इसमें टाइम लग सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने में 3 घंटे, हार्डवेयर अपडेट करने में होगा। तो ये एक चुनौती है क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। डिमांड के लिए प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन करने के बाद उसको लगाना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक विकट स्थिति आई है, सामने खड़ी हुई है। लेकिन एयरबस की साख के लिए ये एक बड़ा बट्टा कहा जा सकता है। ये बात अच्छी है कि उन्होंने समय रहते इस चीज़ की जानकारी दे दी और ये चेतावनी जारी कर दी
लेकिन यात्रियों के मन में जो डर और यात्रियों के मन में जो भय है, हाल फिलहाल में जो अहमदाबाद में घटना हुई है उसके बाद भारत में यात्रियों में कितना डर होगा, ये आप बेहतर कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन एयरबस की यही कोशिश है कि भाई सारी चीज़ों को दुरुस्त करके हम इसको फिर से काम करने लायक बना रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज की इस सारी दुनिया के एपिसोड में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।